आइए दोस्तों सुनते हैं श्री राम जन्म कथा, जिसे स्वयं सबसे पहले प्रभु श्री शिव ने माता पार्वती को सुनाया था। जय श्री राम। सरयू नदी के पावन तट पर बसी थी अयोध्या। देवताओं के नगर के समान भव्य ऊंचे ऊंचे प्रसादों से युक्त, चारों दिशाओं में फैले सुंदर उद्यान, सिंहों द्वारों से सजे महल और चारों ओर धर्म, नीति और न्याय की प्रतिष्ठा। जनता सुखी, समृद्ध और संतुष्ट थी। कोई दुखी नहीं, कोई रोगी नहीं। राज्य में अनाज, धन, गौ, पशु सब प्रचुर मात्रा में थे। इस दिव्य राज्य के संरक्षक थे रघुवंशी राजा दशरथ, वीर, सत्य प्रतिज्ञ और धर्मनिष्ठ। अनेक बार उन्होंने देवताओं के साथ मिलकर असुरों का नाश किया था, पर एक पीड़ा उनके हृदय में गहरी थी। उनके कोई संतान नहीं थी। समय बीतता गया, वृद्धावस्था निकट आने लगी। दशरथ चिंतित रहने लगे, मेरे बाद राज्य का क्या होगा? वंश का दीपक कौन जलाएगा? मंत्री, गुरु और जनता सभी चाहते थे कि राजा को संतान मिले। एक दिन दशरथ ने अपने गुरु वशिष्ठ से अपने मन की व्यथा कही। गुरु वशिष्ठ ने शांत स्वर में कहा, राजन, समय आ गया है कि आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराएं। इसके लिए योग्य ऋषि है महामुनि ऋषि श्रृंग। यदि वे यज्ञ करेंगे तो अवश्य ही आपको पुत्र प्राप्त होंगे। दशरथ की आंखों में आशा का प्रकाश उतर आया। तुरंत ही मंत्रियों को आदेश दिया कि ऋषि श्रृंग को ससम्मान अयोध्या लाया जाए। जब ऋषि श्रृंग अपनी धर्म पत्नी शांता के साथ अयोध्या पहुँचे, तब नगर में उत्सव सा माहौल छा गया। नगर वासियों ने फूल बरसाए, शंखनाद हुआ, विद्वानों ने वेद मंत्रों से वातावरण को पवित्र किया। ऋषि ने राजा दशरथ के अनुनय पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने की स्वीकृति दे दी। यज्ञ की तैयारियां प्रारंभ हुई। चारों ओर वेद पाठी ब्राह्मण, सुवर्ण कलश, अग्नि कुंड, घी की सुगंध और मंत्रों की दिव्य ध्वनि से पूरा अयोध्या नगरी गूंज उठी। निश्चित मुहूर्त पर यज्ञ शुरू हुआ। ऋषि श्रृंग, वशिष्ठ और अनेक मुनि एकत्रित हुए। कुंड की ज्योति आकाश तक उठती प्रतीत होती थी। मंत्रों की ऊर्जा से वातावरण दिव्य हो उठा था। यज्ञ पूरा होने के अंतिम चरण में अचानक स्वर्ण वर्ण का एक दिव्य पुरुष अग्नि से प्रकट हुआ। उसके हाथ में था अमृत से भरा स्वर्ण पात्र। दिव्य पुरुष ने कहा, राजा दशरथ, यह देवों द्वारा प्रदत्त पायस है। इसे अपनी रानियों को दे। इससे आपको दिव्य संतानों की प्राप्ति होगी। दशरथ भाव विभोर होकर उस पात्र को लेकर महल पहुँचे और तीनों रानियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को विधि विधान से पायस का भाग प्रदान किया। समय बीता, ऋतुओं का चक्र बदला और एक शुभ मंगलमय दिन आकाश में देव दुदुम्बियों बज उठी। सुगंधित पुष्पों की वर्षा होने लगी। सभी दिशाएं प्रकाश से भर उठी और तभी महारानी कौशल्या ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। स्वयं विष्णु के अंशावतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। राम का जन्म एक ऐसा अलौकिक था कि महल में ही नहीं, पूरे राज्य में उत्सव का वातावरण था। इसके बाद कैकेयी ने भरत को जन्म दिया और सुमित्रा ने लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न, दो दिव्य पुत्रों को। चारों राजकुमारों के जन्म से अयोध्या में अखंड हर्ष था। पूरा राज्य दियों से जगमगा उठा जैसे दिवाली हो। लोग नाचते गाते उछलते जय श्री राम, जय रघुनंदन के स्वर से अयोध्या गूंज गई। राम बाल्यकाल से ही शांत, सौम्य और बुद्धिमान थे। लक्ष्मण का प्रेम राम से इतना गहरा था कि उनके बिना एक क्षण भी नहीं रह पाते। भरत और शत्रुघ्न भी राम और लक्ष्मण से प्रागढ़ प्रेम करते थे।
चारों भाई धनुष बाण चलाना, शस्त्र विद्या सीखना, वेद अध्ययन करना, इन सब में अद्वितीय बनते गए। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उनके तेज और सौम्यता का प्रकाश पूरे राज्य में फैलता गया। दशरथ अपने चारों पुत्रों को देखकर गर्व से भर उठते, परंतु सबसे अधिक मोह राम से था। राम में तेज, पराक्रम, विनम्रता, नीति सब कुछ था। वृद्ध राजा के मन में कभी कभी यह विचार आता कि काश मैं राम को यथाशीघ्र अयोध्या का उत्तराधिकारी घोषित कर पाता, परंतु अभी समय था। किस्मत एक बिल्कुल अलग दिशा तय कर चुकी थी। इसी बीच एक घटना होने वाली थी जो राम के जीवन की पहली महान भूमिका का आरंभ करेगी, और वह थी महर्षि विश्वामित्र का अयोध्या आगमन। वे राम को साथ लेकर तारकावध, राक्षसों का नाश तथा आगे चलकर जनकपुरी तक ले जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, और जय श्री राम का नारा जरूर लगाएं।